नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ एग्रीकल्चर यंत्र। हम हैं रामकिलास। आज हम बात करने वाला हूँ गेहूं की टोटल कितनी सिंचाई होती है और कितने दिन पर पहली सिंचाई करना चाहिए और उसके बाद कितने दिन बाद दूसरी सिंचाई करना है, कितने दिन बाद हमें जो है चौथी सिंचाई करना है। ऐसे ऐसे कितनी बार सिंचाई होता है, वो भी कितने कितने दिन पर होता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप लोग खेती बाड़ी से वीडियो देखना पसंद करते हैं तब। देखिए किसान साथियों, हम जो है अपने गेहूं की फसल में आज पहले सिंचाई करना चालू कर दिए हैं। देख पाएंगे कि हम जो है यहाँ पर सिंचाई पहली कर रहे हैं। वैसे अगर माना जाए सिंचाई का कि कितना दिन यानी कितनी बार सिंचाई होता है, तो किसान साथियों ये हमारे मिट्टी वातावरण के हिसाब से जो है तय होता है। फिर भी अगर सिंचाई की बात करें तो लगभग जो है 4 से 6 सिंचाई हो सकता है, क्योंकि वो मिट्टी पर निर्भर करता है। बाकी जो अपना ये होता है कि कितने दिन पर सिंचाई करना है, कौन कौन सी सिंचाई होगा। जैसे अगर 4 से 6 बार हमें सिंचाई करना है टोटल कटाई तक का, तब हमें जो है पहली सिंचाई कितने दिन पे करना है, दूसरी सिंचाई कितने दिन बाद करना है, तीसरी सिंचाई फिर कितने दिन बाद करना है, चौथी सिंचाई कितने दिन बाद करना है, फिर पांचवी सिंचाई कितने दिन बाद करना है, फिर अगर छठी सिंचाई आ गई तो कितने दिन बाद हमें करना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग भी खेती बाड़ी से वीडियो देखना है और जानना चाहते हैं तो कंप्लीट आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं पहली सिंचाई का, तो किसान साथियों जो पहली सिंचाई किया जाता है, आज जो हम सिंचाई पहली अपना कर रहे हैं, आज इसे जो है टोटल 22 दिन हो गया है। यानी जो पहली सिंचाई होता है वो 20 से 25 दिन के बाद या अंदर अंदर कर देते हैं। फिर भी वो क्या है किसान साथी, जो हमारा मिट्टी होता है उस पर निर्भर करता है। और उस समय क्या है, जड़ बनना स्टार्ट हो जाता है, जड़ बनने का समय आ जाता है। तो उस समय हमें 20 से 25 दिन के बाद या उसके अंदर अंदर हम पहले सिंचाई कर सकते हैं। बहरहाल उसके मिट्टी पर भी निर्भर करता है। अब हम किसान साथियों बात कर लूँ दूसरी सिंचाई। अगर हमें दूसरी सिंचाई करना है तो हमारा जो पौधा होता है वो लगभग लगभग 40 से 45 दिन का हो जाता है। टोटल पौधा 40 से 45 दिन का हो जाता है। तो उस समय हमें दूसरी सिंचाई करना होता है। दूसरी सिंचाई क्यों हमें करना होता है, उसमें क्या बेनिफिट मिलता है। दूसरी सिंचाई इसलिए किसान साथी किया जाता है क्योंकि जब हम 40 से 45 दिन बाद अपने खेतों में गेहूं के फसल में दूसरी सिंचाई जब करेंगे, उस समय जो है कल्ले निकलने जो है चालू हो जाते हैं। कल्ले निकलने पर बिल्कुल हमारा जो गेहूं का पौधा होता है बिल्कुल आ जाता है। तो उस समय उसे दूसरी पानी का आवश्यकता पड़ता है। अगर यही हम पानी सिंचाई नहीं करेंगे तो हमारा गेहूं भाई उतना बढ़वार नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, कल्ले नहीं आएंगे, तमाम समस्या देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए हमें 40 से 45 दिन के अंदर अंदर दूसरी सिंचाई कर देना है। वो भी हमारे मिट्टी पर भी निर्भर करता है, हो सकता है थोड़ा कम या ज़्यादा समय भी ले सकता है। अगर हम बात कर लेते हैं तीसरी सिंचाई, देखिए जो तीसरी सिंचाई होता है वो लगभग 60 दिन से लेकर के, जो हमने बुआई किया है 60 दिन से लेकर 70 दिन पर या उसके अंदर या उसके बाद हमें 60 से 70 दिन के अंदर या उसके बाद तीसरी सिंचाई कर देना चाहिए। क्योंकि उस समय देखेंगे अपने गेहूं की जो फसल होती है उसमें गांठ बनने का समय आ जाता है। तो जब गांठ बनने का समय आता है तो उससे पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी हमें देना ही देना पड़ेगा, तभी उसमें जो गांठें पड़ेंगी बढ़िया आएंगी और अच्छा जो है ग्रोथ होगा। अब हम किसान साथी बात कर लेता हूं कि हमें चौथी सिंचाई कब करना है। चौथी सिंचाई किसान साथी जब आपको करना होगा तो बालियां जो होती हैं निकलने का समय आ जाता है। बालियां निकलने के समय हो जाता है, जैसे कहते नहीं कि बाली जो है मुंह में भर गया है,
बाली, हमारे जो गेहूं की फसल है उसके मुंह में बाली भरा गई है, तो ऐसे स्थिति में हमें चौथी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ये चौथी सिंचाई कितना दिन लगेगा? लगभग बुआई के 80 से 90 दिन के बाद या उसके अंदर अंदर आपको जो है चौथी सिंचाई करना पड़ता है। फिर भी हमारे मिट्टी पर भी निर्भर होता है, या कम या ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो उस समय जैसे हमारे गेहूं के पौधों में बाली भरा जाती है, तो बाली जब भरा जाती है उससे उस समय भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात कर लेते हैं पांचवी सिंचाई, अगर हमें पांचवी सिंचाई करना है किसान साथी, तो उस अवस्था में करना है जब हमारा जो गेहूं का पौधा होता है उसमें जो बाली निकलेंगी, तो बाली के अंदर जो बीज होते हैं उसमें दूध अवस्था यानी दाने में दूध भरना चालू हो जाता है। तो ये अवस्था जो है बहुत ज़रूरी है पानी के लिए। वो कितना दिन लगेगा? उसका दिन की अगर समय की बात किया जाए तो लगभग 105 दिन या 110 दिन के बाद या उसके अंदर अंदर आपको जो है पांचवी सिंचाई कर देना चाहिए। और उस समय अगर आप पानी में लेट कर दिए तो जो आपका गेहूं के दाने में दूध भरना चालू हुआ है ना, वो खराब हो सकता है। तो वो समय नहीं भूलना है, आपको पांचवी सिंचाई उस समय जरूर कर देना है। वो सिंचाई काफी महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात कर लेता हूं छठवीं सिंचाई, यानी ये अंतिम सिंचाई होता है। ये अंतिम सिंचाई देखिए किसान साथी, हमारे मिट्टी और वातावरण पर निर्भर करता है। कभी कभी जो देखने को मिलता है वो मिट्टी पर निर्भर होता है। कहीं पर 3 से 4 पानी में भी हमारे गेहूं का जो है फसल तैयार हो जाती है। कभी कभी 6 से 7 पानी भी ले लेता है। वो तो मिट्टी ऊपर निर्भर है, सारी सारी चीज़ें तो जैसे मिट्टी है उसके हिसाब से होता है। तो अगर हम छठवीं सिंचाई की बात कर लेते हैं जो अंतिम सिंचाई है, तो ये लगभग जो है 120 दिन से लेकर 125 दिन के बाद या उसके अंदर अंदर हमें जो है ये छठवीं सिंचाई कर लेना चाहिए। अब मिट्टी की अगर बात किया जाए तो मिट्टी बहुत प्रकार की होती हैं, भारी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। जहाँ भारी और चिकनी मिट्टी होती है वहाँ पर कम सिंचाई होता है, वहाँ ज़्यादा सिंचाई नहीं होता। वहाँ भी लगभग जो है 3 से 4 पानी हमें सिंचाई करना पड़ता है। लेकिन अगर बात किया जाए जो रेतीली मिट्टी है, जो रेतीली मिट्टी है वहाँ लगभग ज़्यादा सिंचाई ले सकता है। वहाँ अगर बात किया जाए लगभग 6 से 7 या 8 बार भी सिंचाई हो सकता है, क्योंकि वहाँ रेतीली मिट्टी है। और ये भी देखने को मिलता है कि तमाम प्रकार के उसमें दिक्कत समस्या किसान भाइयों को आती है। तो उनकी जो मिट्टी होती है वातावरण होता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन कभी कभी हमारा जो गेहूं होता है लगभग 3 से 4 पानी में भी हो जाता है। कभी कभी ये भी देखने को मिल रहा है कि बारिश हो जाती है। अगर बरसात बीच में हो गया तो हमें हमारा जो है एक आध सिंचाई बच जाता है, कभी कभी 2 सिंचाई भी बच जाता है। तो वो भाई मौसम पर भी निर्भर करता है। अगर सही से भाई बारिश समय समय पर हो गया तो हो सकता है और कम भी सिंचाई लग सकता है। तो इस तरह से जो है हमारे खेतों पर निर्भर करता है, जैसे हमारी मिट्टी हो, वातावरण हो, उस पर भी डिपेंड होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें।